आज चारों तरफ आदि पुरुष को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। लोगों में आक्रोश है। हर तरफ हर प्रकार से हर व्यक्ति आलोचना कर रहा है। हम अभी तक ये सोचते थे कुछ फिल्म इसलिए बनाई जाती हैं कि आलोचना हो और उनका प्रचार प्रसार हो, लेकिन यहां पर हम सबको बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा कि आखिरकार हिंदू देवी देवताओं पर ही इस प्रकार की अपमानित टिप्पणियों के साथ में, ऐसे डायलॉग के साथ में, जिसको वो जानते हैं कि कोई भी धर्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सत्य है कि हिंदू धर्म सबसे सरल और सहज धर्म है, लेकिन इतना सरल और इतना सहज भी नहीं है कि आप प्रहार पर प्रहार करें, और वो भी हिंदू देवी देवताओं पर। मैं आज समस्त 130 करोड़ हिंदुओं को जो पूरे संसार में रहते हैं उनसे आह्वान करूंगा कि खुलकर सामने आए। आज ये तो बिल्कुल सत्य हो चुका है कि बॉलीवुड केवल और केवल माफियाओं का एक अड्डा है। बॉलीवुड केवल और केवल आतंकियों का एक अड्डा है। आतंकी फंडिंग यहां पर होती है, ये बिल्कुल सत्यता है। और सरकार की आंख नाक कान क्यों बंद हैं, ये सोचने का विषय आ चुका है। आज बहुत से लोग प्रश्न उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार भाजपा शांत क्यों। आज हमें और आपको गंभीरता से इस विषय पर सोचना होगा। इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरी बात सुनिएगा, समझिएगा, और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। अपना जो आपकी गुस्सा है वो सिर्फ यहाँ और फेसबुक व्हाट्सएप तक न रह जाए, ये सड़कों पर भी आनी चाहिए और उन सिनेमा घरों पर जानी चाहिए जो ऐसी फिल्म को दिखाने का कार्य कर रहे हैं। आप और हम शहर में रहते हैं, बॉलीवुड का तो कुछ नहीं उखाड़ सकते, लेकिन अपने शहर के सिनेमा घर तो उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इस प्रकार की गंदगी, इस प्रकार के कृत्य बॉलीवुड कब तक घिनौनी हरकत करता रहेगा? आखिरकार कब तक ये हिंदू शांति से अपनी देवी देवताओं का अपमान सहता रहेगा? कब तक और क्यों क्यों शांत हो? अभी काफी समय से भगवान श्री राम का, जब से मंदिर का निर्माण कार्य हुआ, जब से भगवान श्री राम और हनुमान जी का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, ये दिखाया गया कि अन्य धर्म में जो ढोंग होते हैं भूत प्रेत भगाने के, सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में इतनी ताकत है हमारे मंत्रों में कि कुछ भी संभव है। और उसको दिखाने के लिए हमारा एक युवा संत अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, और उनका प्रेम, उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता, इन सब चीजों को, और जिस प्रकार से भारत में अभी कुछ वर्षों में, बस 1-1.5 वर्ष के अंदर सच्ची घटनाओं पर जो फिल्में आई हैं, जैसे कि द कश्मीर फाइल्स या केरल स्टोरी जो भी आई हैं, इन फिल्मों से सत्यता को दिखाया गया है। और साथ ही इस प्रकार के बवालों को, इन सबको दूर रखने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर सोची समझी रणनीति के साथ में आदि पुरुष को बनाया गया है। आदि पुरुष के फिल्म निर्माता से लेकर एक्टर्स तक सब दोषी हैं। और मैं भारत सरकार से ये अनुरोध और अपील करना चाहता हूं कि या तो हमारे इस अनुरोध को स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा हम सभी मिलकर सड़कों पर अब विद्रोह की स्थिति में आ चुके हैं। आज सेंसर बोर्ड को, जिसके ना आंख है, ना कान है, ना मुंह है, ना सोचने की क्षमता है, सेंसर बोर्ड बिका हुआ बोर्ड है। इस बोर्ड के अंदर सर्वप्रथम हिंदू धर्म, सनातन धर्म, क्योंकि अपमान इन्हीं का होता आया है, और किसी अन्य धर्म के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, एक शब्द नहीं बोल सकता, वरना वहां पर सर कलम कर दिए जाते हैं, वहां पर गोलियों से भून दिया जाता है। इसलिए इनकी औकात नहीं है, इन जाहिलों की, इन छोटी मानसिकता के लोगों की, कि ये अन्य धर्म के खिलाफ कुछ बना पाए। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर प्रहार करते हैं। इसलिए तत्काल प्रभाव से भारत सरकार को संज्ञान लेते हुए हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को सेंसर बोर्ड में शामिल करना होगा। इसका मांग हम
अपने सभी सनातनियों से कहते हैं, सभी हिंदू धर्म के जो भी संस्थाएं हैं, हर शहर में जाइए, अपने जाके जिलाधिकारी को ज्ञापन दीजिए माननीय प्रधानमंत्री के और सूचना प्रसारण मंत्री के नाम से कि आप तत्काल प्रभाव से सेंसर बोर्ड में हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को सम्मिलित कीजिए। हमारे एक शंकराचार्य होने चाहिए और कुछ आचार्य महामंडलेश्वर जैसे पदवी पर सम्मानित उस पर बैठे हुए हमारे धर्म गुरु सम्मिलित होने चाहिए। तभी इस प्रकार के सेंसर बोर्ड जो हरकतें करता है, सेंसर बोर्ड जो अपनी गिरी हुई मानसिकता को प्रदर्शित करने का कार्य करता है, सेंसर बोर्ड जिस मंत्रालय के पास है, जो इसका मंत्री है, तत्काल प्रभाव से उसको शर्मनाक घटना पे माफी मांगते हुए तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी घटिया मानसिकता की पिक्चर को पेश करने का जो कार्य सेंसर बोर्ड ने किया है, निर्माता तो गलत थे ही, एक्टर्स तो गलत थे ही, लेकिन उससे बड़ी गलती जो करी है वो सेंसर बोर्ड ने करी है। सेंसर बोर्ड पर तत्काल प्रभाव से ऐसे सेंसर बोर्ड को बर्खास्त कर देना चाहिए। आज से हर हिंदू समझ ले कि सेंसर बोर्ड बर्खास्त हो चुका है और जो इसका मंत्री है अगर अपनी गलती मान के इस्तीफा ना दे तो उसके गले में जूते का हाथ डाल के उसको घुमाना चाहिए। नीचता इस मंत्री ने भी करी है, घटिया मानसिकता इस मंत्री की भी हो सकती है कि इसने ऐसी पिक्चर को सिनेमा घरों तक पहुंचने के लिए छूट दी और किस प्रकार से सेंसर बोर्ड ने अपना यह कार्य किया। एक को दोषी नहीं, हम सबको दोषी बनाना होगा और हर दोषी को सजा मिलनी चाहिए। मंत्रालय का दोष, मंत्रालय के उन अधिकारियों का दोष जिन्होंने इस फिल्म को देखने के बाद भगवान श्री राम का उपवास, शर्म आनी चाहिए। अरे शक्तिमान भगवान हनुमान जी हैं, उनका उपवास उड़ा रहा है और हम, रावण भी प्रकांड ब्राह्मण था, रावण से देश नहीं है, रावण के पाप से दुश्मनी है, रावण के पाप का अंत होता है, रावण का अंत नहीं होता। वही प्रकांड ब्राह्मण रहा है, शिव का पुजारी रहा है। रावण गंदा नहीं था, रावण के पाप गंदे थे और आज पापियों तुम्हारे पाप गंदे हो चुके हैं। जो रावण बना है इसका संहार होना चाहिए। जिस प्रकार से हर वर्ष रावण जलाकर मारा जाता है, उसी प्रकार से जो रावण, ये जिंदा रावण जो सामने आया है चमगादड़ों के साथ में, इस चमगादड़ को भी, इसका जो बाप बन के निकला है, रावण नहीं है, इसको भी अब सजाए मौत दे देनी चाहिए। ये इस लायक नहीं है कि जिंदा सड़कों पर घूमे। एक आध को ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ये हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इनकी कोई सुरक्षा हो, सरकारें सुरक्षा देती हैं ऐसे घटिया, आज हिंदू धर्म का जो कार्य कर रहे हैं वो भी सुरक्षा के लिए भेज दें, तत्काल प्रभाव से वहां का जिलाधिकारी उसकी सुरक्षा नष्ट कर देगा, कोई जरूरत नहीं है। और इन नालायकों को किसी शहर में पहुंच जाए तो ऐसी पागलों की तरह एसएसपी कप्तान सारी टीम लग जाती है, पता नहीं किसका बाप आके यहां बैठ चुका है। कोई सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, सारी सुरक्षा भारत सरकार का हटा लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति का मरता है तो मरने दीजिए, जब तक ये मरेंगे नहीं, ये जलेंगे नहीं, ये ऐसे कृत्य करते रहेंगे। और इस बार ये कृत्य नहीं, ये पाप है और पाप का अंत हमें शास्त्रों में सिखाया गया है। हमने अगर शास्त्र पढ़े हैं तो हमें शास्त्रों में शस्त्र उठाना सिखाया गया है धर्म की रक्षा के लिए। अब धर्म पर प्रहार है, हमारी इष्ट पर प्रहार है, हमारी ईश्वर पर प्रहार है। इसका जवाब तो हम दे के रहेंगे और हम आज तक जो कहते हैं वो करते हैं और हम करके रहेंगे। जिसको जो करना है करके दिखा लेना। अब या तो सरकारें जाग जाएं, अन्यथा मजबूर मत करना कि हम लोग भी शस्त्र उठाकर अपना निर्णय स्वयं लेना शुरू कर दें। दोषी इसकी भी सरकार होगी, इसका भी प्रशासन दोषी होगा अगर तत्काल प्रभाव से इस पूरी की पूरी टीम, निर्माता से लेके अभिनेता तक, जितने लोगों ने इसमें कार्य किया है, सभी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अन्यथा हमें भी सिखाया गया है और हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बजरंगबली।